या कुछ पा लेने का प्रलोभन। और जो समाज भय मुक्त हो जाता है, जो समाज लालच पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो समाज हर मंतव्य को, हर गंतव्य को, हर उपलब्धि को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। राम जी आ रहे हैं अयोध्या। सेवा भारती का संकल्प है कि हर बस्ती अयोध्या बने। 22 जनवरी को दीपों की दीपमाला तो होगी ही, लेकिन हृदय में श्रद्धा के दीप जलने चाहिए। मेरी संतानों का जीवन मर्यादित होना चाहिए। मर्यादित जीवन, संयमित जीवन, सधा हुआ जीवन। मेरी संतानें शिक्षित हों पर उच्छृंखल ना हो। माँ पिता की सेवा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा। तुम लहंगा चोली और चुनरी में जब इस मंच पर उतरी तो ये मंच नहीं था, लग रहा था सुरपुर की सभा सजी है और स्वर्ग धरती पर उतर आया है। स्वर्गीय कल्पना हम करते हैं। वस्त्र उतार के नंगे होकर, अमर्यादित होकर, उच्छृंखल होकर भारत की संतानें भारत को भारत नहीं बना सकती। उसके लिए भेष चाहिए अपना, भाषा पर गौरव चाहिए, अपने देश की मिट्टी को माथे पे धरकर सौभाग्य अनुभव करना चाहिए। और उसके लिए चाहिए राष्ट्र भक्ति, राम भक्ति। मेरे राम ने क्या, मुझे पत्रकारों ने पूछा कि रितंबरा क्यों लग गई आप राम जन्मभूमि के आंदोलन में। मैंने कहा मुझे याद आए श्री राम का वो वाक्य, लखन ने कहा देखो देखो राम भैया, अयोध्या कितनी सुंदर है। सोने से मढ़ी हुई अयोध्या, आसमान को छूती अट्टालिकाएं, बड़े बड़े जलाशय, बड़े बड़े बाग बगीचे। भगवान ने कहा लखन होगी लंका सुंदर, लेकिन इस स्वर्णमयी लंका का सौंदर्य मुझे प्रभावित नहीं करता लखन, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि से सुंदर इस संसार में कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। मेरी जननी, और आप जानते हो सबको अपनी माँ बहुत सुंदर लगती है। वो काली हो, वो टिंगनी हो, वो मोटी हो, वो जैसी भी हो, लेकिन उसका हृदय सजाता है उसके हृदय का वात्सल्य। वात्सल्य ममता से भरी हुई माँ कितनी सुंदर लगती है। और जन्मभूमि, मैंने 3 अनुभव करे इंदौर वालों, 3 अनुभव। ये जो केदार घाटी में बड़ा जलजल आया था, तब मुझे अवसर मिला माननीय अशोक सिंघल जी की पुण्य स्मृति के लिए विश्व हिंदू परिषद RK पुरम के कार्यालय में जाना था। मैं अपने पुराने प्रचारक बंधुओं के बीच में जाके बैठी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का आंगन मेरी कर्म भूमि। मेरे हृदय में आह्लाद था, प्रसन्नता थी। उसके तुरंत बाद मुझे जाने का मौका मिला मेरी जन्मभूमि पंजाब में। वहां मैं गलियों में दौड़ दौड़ के चल रही थी पुराने लोगों को मिलने के लिए, उनको बाहों में बांधने के लिए। और फिर तीसरा मौका मिला मुझे हरिद्वार अपने गुरुदेव के आश्रम अखंड परम धाम जाने का। वो मेरी साधना भूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि और मेरी साधना भूमि। इन तीनों भूमियों पे मुझे एक साथ जाने का अवसर मिला, तो मेरे रोमांच, मेरे आनंद, मेरे आह्लाद का कोई ठिकाना नहीं था। विचार करो, 500 साल तक लगातार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ने अपने ऊपर पराभवी युग के प्रतीक को झेला। 500 साल मेरे पुरखों ने बहुत सारे गांव में सर पे पगड़ी नहीं बांधी, पैरों में जूतियां नहीं पहनी। भारत की बहुत सारी नारियों ने अपनी चोटी नहीं बांधी, बाल खोल लिए। बहुत सारे संतों ने अन्न का त्याग कर दिया। बहुत सारे कार सेवकों ने तो प्राणों का ही उत्सर्ग कर दिया।
बहुत सारे तपस्वियों ने अपना तप समर्पित कर दिया और आज 22 जनवरी को सबका तप, सबका बलिदान, सबका पुरुषार्थ, सबके कीर्तन भजन, सबके पुरुषार्थ सार्थक होने वाले हैं, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम आने वाले हैं। प्रारंभ हो रहा है राम राज्य का प्रारंभ। हर मानव माटी का पुतला, लेकिन उस माटी के पुतले में उसको जीवन देने वाले बैठे हैं श्री राम। मर्यादित जीवन। मैंने आपसे निवेदन किया, बहुत विद्वेष है, जातीय विद्वेष। पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कैंची की तरह काम कर रही हैं, कैंची की तरह पूरे समाज के परिधान को काट काट के अलग थलग करने का प्रयत्न, कुत्सित प्रयत्न। लेकिन याद रखना इंदौर वालों, कैंची बहुत तीखी होती है, बहुत तेज चलती है, सुई बहुत छोटी होती है। नन्ही सी सुई जब राम नाम का धागा लेकर चलती है तो कटे फटे वस्त्र को सुंदर परिधान में परिवर्तित कर देती है। सेवा भारती का यही प्रयत्न, यही पुरुषार्थ हम अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। उस विशाल नगरी के भीतर बने मध्य में मार्ग समांतर। उस विशाल नगरी के भीतर बने मध्य में मार्ग समांतर।
जनमानस में हमारी नवचेतना को एक नई दिशा दे रहा है। हमारा लेखन, हमारा वाचन हमारी दृष्टि को दर्शाता है और देवपुत्र